मोहित, जिस तरह से आज हम बात लगातार कर रहे हैं कि पूरा देश गमगीन है, हमने कैसे आइकन को खोया है जिसका कोई दूर दूर तक सानी नहीं था। अब क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है, जरा उनको लेकर अपडेट दीजिए। अंतिम रीति रिवाज जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा, क्या क्या चीजें आज होने वाली हैं? देखिए, चंडीगढ़ शहर कहीं ना कहीं मिल्खा सिंह के नाम से जाना जाता था और एक काफ़ी दुखद पल है पूरे शहर के लिए। अगर मैं कहूं तो मैं इस वक्त मिल्खा सिंह के घर के बाहर ही मौजूद हूं। ये देखिए उनका घर है चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में, और ये जानकारी दी जा रही है कि परिवार की तरफ से कि शाम को 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और 3 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है वो घर में आ चुका है, परिवार के लोग घर में मौजूद हैं, लेकिन अभी जो पब्लिक को उनके अंतिम दर्शन के लिए अभी अनुमति नहीं दी गई है। वो बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे का वक्त है जब जितने भी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये जानकारी दी जा रही है। और पोस्ट कोरोना जो सिम्टम्स थे उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। ये एक जो पीजीआई चंडीगढ़ में जहां वो दाखिल थे, जहां उनका इलाज चल रहा था, वहां से भी यही अपडेट अभी दिया गया है। मोहित, देश का नाम रोशन किया विश्व स्तर पर, पद्मश्री से नवाजा गया उन्हें, और साथ ही देश के नाम अनगिनत मेडल भी उन्होंने जीते। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से खुद ये कहते हैं कि मिल्खा सिंह का जाना एक युग का अंत हो गया है। क्या उनके अंतिम रीति रिवाज में मुख्यमंत्री के शामिल होने की कोई जानकारी या फिर मंत्री के किसी शामिल होने की कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, चंडीगढ़ में कोविड प्रोटोकॉल लागू है और तरह तरह के नियम बनाए गए हैं। अंतिम संस्कार को लेकर भी नियम है। जो पब्लिक गैदरिंग है वो ज़्यादा नहीं की जा सकती। हालांकि जो अनलॉक किया गया था उसके तहत छूट दी गई है, 50 से 60 लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि उनके अंतिम संस्कार में जो भीड़ जुट सकती है उसको कहीं ना कहीं अपील की जाएगी कि वो कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें। लेकिन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कई जो लोग हैं, कई वीवीआईपीज हैं, वो आ सकते हैं। इसी वजह से परिवार की तरफ से जानकारी दी गई है कि 3 बजे जो उनका ये पार्थिव शरीर यहाँ पे रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। तब ये घर का गेट भी खोल दिया जाएगा और कोई भी आम व्यक्ति या खास व्यक्ति आ सकता है और अपने जो चंडीगढ़ की पहचान थे मिल्खा सिंह, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दे सकता है, अंतिम दर्शन कर सकता है। लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 3 बजे ही परिवार भी लोगों से मिलेगा और जो लोग शोक प्रकट करने के लिए आना चाहते हैं, और जो वक्त रखा गया अंतिम संस्कार का वो शाम के 5 बजे का रखा गया है। जी, एक सवाल और था, क्योंकि हाल फिलहाल में मोहित उनकी पत्नी का भी निधन हुआ था। परिवार में कौन कौन है, हम चाहेंगे इस बारे में जानकारी दे दें। और क्या आपकी कोई बातचीत हुई परिवार वालों से उनके? देखिए, 13 जून को मिल्खा सिंह की पत्नी का देहांत हुआ था और वो भी पोस्ट कोरोना जो सिम्टम थे उसकी वजह से चंडीगढ़ के नज़दीक ही मोहाली का फोर्टिस हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। हालांकि डॉक्टर्स ने भरकस प्रयास किए और कुछ इसी तरह से ही मिल्खा सिंह के मामले में भी हुआ है। उनको भी बचाने की पूरी कोशिश पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से की गई। रोजाना अपडेट पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे थे। परिवार की तरफ से रोजाना एक मेडिकल बुलेटिन बनाया जा रहा था, क्योंकि मिल्खा सिंह के स्वास्थ्य को लेकर सब चिंता थी। लगातार मीडिया में पल पल का अपडेट जाए, लोगों को जानकारी मिले, इसके लिए परिवार की तरफ से भी रोजाना संदेश भेजे जा रहे थे। और साथ ही पीजीआई चंडीगढ़ जहां उनका इलाज चल रहा था वहां से भी रोजाना मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा रहा था और उनकी स्थिति में सुधार भी होने लगा था, लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ी है। अगर हम परिवार की बात करें तो जीव मिल्खा सिंह, जो कि जाने माने गोल्फर हैं देश के, वो उनके बेटे हैं। इसके अलावा 3 बेटियां हैं और ये बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य पहुंच सकें, इसी वजह से जो अंतिम संस्कार का वक्त है वो शाम के 5 बजे रखा गया है, ताकि तमाम जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, वो यहां पर आकर उनको अंतिम विदाई दे सकें। मोहित, लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन थे मिल्खा सिंह, और खास करके जैसा आप बता रहे हैं पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों का इमोशनल अटैचमेंट भी था उनसे। जाहिर है वो अंतिम दर्शन करना चाहेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल भी है। ऐसे में कैसे इंतजाम किए गए हैं पंजाब सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कि अंतिम दर्शन कम से कम उनके फैंस उनके कर सकें?
देखिए, मिल्खा सिंह का परिवार चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में रहता है। ये उनका घर है और ये जो इलाका है ये चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ प्रशासन के पास ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो किस तरह से, क्योंकि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात तय है कि काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए और उनके अंतिम संस्कार में भीड़ कम जुटे, लेकिन जो अंतिम दर्शन करने आ रहे हैं लोग वो आएँ, दर्शन करें, श्रद्धांजलि दें और चले जाएँ। इसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन परिवार की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है कि 3 बजे से ही लोग यहां पर आ सकते हैं और उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस की मदद भी ली जाएगी। प्रशासन के कुछ यहां पर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और वो कोशिश करेंगे जितने भी वीवीआईपीज आ रहे हैं, जितने भी आम लोग आ रहे हैं, वो एक सलीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अंतिम दर्शन करें और अंतिम संस्कार के लिए जब पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाए तब ज्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल है जिसका सख्ती के साथ पालन करना बहुत जरूरी है। जी, मोहित मागी भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।